हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे जब भी आप किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो जो लिखा होता है वो नहीं बोलना होता है, कुछ और बोलना होता है। तो जी, अंग्रेजी वैसा है ही, जिसे आप पढ़ते हैं तो पढ़ते समय आपको लगता है कि बात ये लिखा हुआ है, लेकिन आपका उच्चारण कुछ और होता है। जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी का जो वर्ड का जो शुरुआत है वो है PSYCHOLOGY। तो फिर भी आपको पढ़ना होता है साइकोलॉजी। तो पी से जो शुरू हुआ उसका कोई साउंड है ही नहीं। तो ऐसे तमाम वर्ड्स है जिसके अंदर बहुत सारे लेटर्स ऐसे हैं जिसका कोई साउंड ही नहीं है, मतलब उसमें कोई आवाज ही नहीं है, यानी कि वो साइलेंट लेटर्स है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं कि कहां पर कौन सा लेटर साइलेंट हो जाता है और उसका नियम क्या है, उसका रूल्स क्या है। आज तक आपको लगता होगा कि ये सारे वर्ड्स आपको याद रखना पड़ता है कि कौन कौन से वर्ड्स में कौन कौन से लेटर्स साइलेंट होते हैं। तो आज आपको मैं क्लियर कर दूं कि इसका भी रूल्स है, जिसे मैंने कलेक्शन किया है और इस कलेक्शन को मैं आपको इस वीडियो के तहत दिखाना चाहूंगा। और अगर आपने इस वीडियो को गौर से एंड तक देखा तो आपको ये सारे रूल्स मालूम हो जाएंगे और आप भी एक इंग्लिशमैन की तरह आराम से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। अक्सर लोग कुछ वर्ड्स लिखते हैं जैसे CLIMB, तो इसको पढ़ते हैं क्लाइंब। जैसे WALK, इसको पढ़ते हैं वाल्क, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे वेंसडे होता है लेकिन उसमें वेडनेसडे पढ़ते हैं। अच्छे लोग वेडनेसडे बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हैंडकरचीफ बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपने साइलेंट रूल्स पढ़ा तो हैंडकरचीफ कभी नहीं बोलेंगे, वेडनेसडे कभी नहीं बोलेंगे। हैंडकरचीफ को हैंकरचीफ बोलना है, वेडनेसडे को वेंसडे बोलना है, वाल्क को वॉक बोलना है, वॉक, और टाल्क को टॉक बोलना है। तो सही उच्चारण के लिए आपको साइलेंट रूल्स समझना बहुत जरूरी है। साइलेंट रूल्स का पार्ट 1 अभी आप देख रहे हैं, इसके पार्ट 2 वाली वीडियो को भी अगर आप देखेंगे तो आप टोटल रूल्स को कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, शुरू करते हैं साइलेंट रूल्स का फर्स्ट नंबर रूल नंबर 1 में क्या कह रहा है कि बी साइलेंट होता है। बी साइलेंट होता है, लेकिन कब? जैसा कि आप देख रहे हैं कि बी साइलेंट व्हेन M प्लस बी। अच्छा, किसी भी वर्ड्स में M आता है और उसके साथ बी आ जाता है तो उस समय बी साइलेंट हो जाता है क्या? जी हाँ, बी साइलेंट हो जाता है। जैसे क्लाइंब पढ़ते हैं, इसमें M के बाद बी आ रहा है। ये जो वर्ड है क्लाइंब, तो M के बाद जब भी बी आता हो तो बी का उच्चारण नहीं करना है, बी को एज ए गेस्ट के रूप में रखना है, उससे काम नहीं लेना है। जब भी आपके घर पे कोई गेस्ट आते होंगे तो उससे काम आप नहीं लेते हैं, उसको आराम से रहने देते हैं। तो क्लाइंब में बी का आवाज नहीं होगा, यानी आपका उच्चारण होना चाहिए क्लाइंब। उसके बाद है करम्ब नहीं बोलना है आपको, करम बोलना है, क्योंकि इसमें भी M के बाद B आ रहा है। नेक्स्ट है डम्ब नहीं बोलना है, डम बोलना है। बचपन से लेकर आज तक आपने डम बोला है, जो कि गलत है। यहां पे डम बोलना है, मौ तक ही आपका उच्चारण होना चाहिए, बौ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप डम बोलेंगे। नेक्स्ट है COMB, कॉम्ब नहीं बोलना है, कम बोलना है, कम। तो यहां पर बी का उच्चारण नहीं होना चाहिए। फिर है बॉम्ब, बहुत सारे लोग बॉम्ब बोलते हैं, लेकिन सही उच्चारण होगा बम। यहां पे देखिए रूल नंबर 2 में है सी साइलेंट होता है, लेकिन कब? जब भी एस के बाद सी आता हो, सी साइलेंट हो जाता है। जैसे यहां मसल में एस के बाद सी आ रहा है तो सी साइलेंट है, इसलिए इसको मस्कल मत पढ़ना, मसल है। क्या है? मसल। उसके बाद असेंड है, यहां नंबर 2 में देखिए असेंड है, जहां एस के बाद सी आ रहा है तो यहां पर भी सी साइलेंट है, इसलिए अस्केंड नहीं पढ़ना है, असेंड पढ़ना है। नेक्स्ट है डिसेंड, तो डिसेंड में भी डिस्केंड नहीं पढ़ना है आपको, डिसेंड पढ़ना है। नेक्स्ट है फैसिनेट में भी एस के बाद सी है, इसलिए सी साइलेंट है। उसके बाद है
फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट है तो फ्लोरेसेंट में भी एस के बाद सी आ रहा है, इसलिए सी साइलेंट है। नेक्स्ट है इनकैंडिसेंट, इनकैंडिसेंट में क्या है, एस के बाद सी आ रहा है, इसलिए यहां पर सी साइलेंट है, इसलिए इनकैंडिसेंट नहीं पढ़ना है आपको, इनकैंडिसेंट पढ़ना है। उसके बाद है ऑब्सिन, ऑब्सिन में ऑब्सकेन नहीं पढ़ना है आपको, ऑब्सिन पढ़ना है, क्योंकि यहां पर भी एस के बाद सी आ रहा है। नेक्स्ट है सीन, जब भी कोई दृश्य देखते हैं तो बोलते हैं सीन है, तो वहां पर भी आपको स्कैन नहीं पढ़ना है, सीन पढ़ना है। नेक्स्ट है सिनेरियो, तो सिनेरियो में भी आपका एस के बाद सी आ रहा है, इसलिए स्कैनेरियो मत पढ़ना, यहां पर भी सिनेरियो है। नेक्स्ट है सेंटेड, सेंटेड में भी एस के बाद सी आ रहा है, इसलिए सी साइलेंट है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो एस के बाद सी लगा हो तो गलती से कैंड सेंड मत पढ़ना, एकदम परफेक्ट पढ़ना, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। चलिए हम अब चलते हैं रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 में है, सॉरी रूल नंबर 3 की ओर है ना। रूल नंबर 3 में है हम लोग कि डी कैसे साइलेंट होता है। डी साइलेंट होता है जब भी डी के बाद के लगा हो, डी के बाद क्या लगा हो, के लगा हो, के लगा हो, डी के बाद एन लगा हो और डी के बाद जी लगा हो। तो ये 3 लेटर्स डी के बाद आते हैं, जैसे के, एन और जी, इसमें से कोई भी लेटर्स डी के बाद लगा हो तो उस समय डी साइलेंट हो जाता है। जैसे देखिए गलती से आप अभी तक पढ़ रहे थे हैंडकरचीफ, और अच्छे अच्छे टीचर्स लोग भी गलत उच्चारण करते हैं, हैंडकरचीफ नहीं होता है हैंकरचीफ, क्योंकि डी का तो उच्चारण है ही नहीं, डी तो साइलेंट है, तो हैंडकरचीफ होना चाहिए। नेक्स्ट है वेडनेसडे, कभी नहीं बोलना चाहिए, यहां पर डी साइलेंट है क्योंकि यहां पर डी के बाद एन आ रहा है। तो हैंकरचीफ में डी के बाद के आ रहा था और यहां पर डी के बाद एन आ रहा है, वेडनेसडे में डी के बाद के एन आ रहा है। तो आपका कंडीशन क्या है कि डी के बाद के, एन और जी, तीनों में से कोई भी हो सकता है, के, एन और जी, ये तीनों में से कोई भी होगा तो भी डी साइलेंट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्रिज, ब्रिज को कुछ बच्चे ब्रिड्ज पढ़ते हैं, यानी डी को भी छोड़ते नहीं, उसका भी उच्चारण निकाल ही लेते हैं। तो यहां पर ब्रिड्ज नहीं बोलना है, ब्रिज बोलना है, क्योंकि डी के बाद जी आ रहा है। जी मैंने अभी आपको बताया था कि जी भी अगर आता है डी के बाद तो भी जी साइलेंट होगा। तो यहां पर ब्रिज में जी साइलेंट है और एज में भी जी साइलेंट है, क्योंकि डी के बाद इसमें भी जी आ रहा है, और नॉलेज में भी डी के बाद जी आ रहा है, अतः नॉलेज नहीं बोलना है आपको, नॉलेज बोलना है। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी और आप कभी भी डी साइलेंट को कभी भी उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। अब हम आते हैं रूल नंबर 4 की ओर। इसमें लिखा है ई साइलेंट व्हेन ई इज यूज्ड एट द एंड ऑफ वर्ड। देखिए यहां पर मैं बता रहा हूं ई कहां साइलेंट होता है, यहां जो देख रहे हैं आप, ई साइलेंट होता है कब, जब ई किसी वर्ड के एंड में आता हो, किसी वर्ड के एंड में आता हो। तो आप गलती से ऐसे नहीं पढ़े, जैसे होपे, ड्राइवे, गेवे, सेवे, राइटे, साइटे, वाइजे, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है होप, ई का उच्चारण नहीं करना है क्योंकि ये लास्ट में आ रहा है। तो होप, ड्राइव, गेव, सेव, राइट, साइट, वाइज, इस तरह से आपको उच्चारण करना है। तो मजा आ रहा है ना दोस्तों ये चीज सीख करके, क्योंकि ये इससे पहले आप गलत उच्चारण कर रहे थे, अब आप गलत उच्चारण नहीं करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 5 और 6 की ओर। देखिए रूल नंबर 5 में कह रहा है कि जी साइलेंट होता है। क्या? जी साइलेंट होता है। ये जो जी है ये साइलेंट कब होगा? जब भी जी के बाद एन लगा हो। जब भी जी के बाद एन लगा हो तो जी साइलेंट होता है। जैसे इसको फॉरगेन नहीं पढ़ना है, इसको फॉरेन पढ़ना है, फॉरेन। और इसको साइगन नहीं पढ़ना है, साइन पढ़ना है, SIGN, साइन। उसके बाद इसे फेन, फेन पढ़ना है, ना कि फेगन पढ़ना है। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है? फेन। उसके बाद है इसको चैंपेगन नहीं पढ़ना है, इसको चैंपियन पढ़ना है। उसके बाद है मेलाइन नहीं पढ़ना है आपको, इसको मैलिन पढ़ना, मैलिन।
तो इस तरह से आपको सही उच्चारण करना है। आराम से आप कर सकते हैं सीखने के बाद, और 1 से 2 बार आप इस वीडियो को आप जरूर देखें, और सीखने के बाद आपको रीड करना है। रीडिंग देने के बाद आपको बहुत सारे वर्ड्स में सुधार हो चुके रहेंगे। चलिए हम रूल नंबर 6 की ओर बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 6 में आइए। यहां पर रूल नंबर 6 है GH साइलेंट व्हेन GH प्लस T, यानी GH के बाद T आता हो तो ये G और H दोनों के दोनों चुप हो जाते हैं। यानी आपके घर 2 गेस्ट आए हैं, दोनों के दोनों को आपको काम नहीं करवाना है, आराम से बैठने देना है, कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर थॉट है जिसमें GH के बाद T आया है, इसलिए GH साइलेंट है, तो इसको थॉट नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है थॉट। उसके बाद है LIGHT, देखो GH के बाद फिर T आया है, तो इसको लाइट नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है लाइट। उसके बाद है राइट, RIGHT, GH साइलेंट है। फाइट में GH साइलेंट है। उसके बाद वेट, वेट पढ़ना है, तो कुछ लोग बोलता है वेट, आपका वेट कितना होता है, ऐसे नहीं, वेट। तो यहां पर भी GH साइलेंट है। उसके बाद एक्सेप्शन में भी कुछ वर्ड्स है जिसमें GH साइलेंट है लेकिन लास्ट में इसके बाद T नहीं आते हैं, जैसे थ्रू, थ्रू और दो, उसके बाद ऑल दो। तो इस तरह के जो वर्ड्स है जिसमें GH साइलेंट है। अब हम लास्ट यानी 7 और 8 नंबर रूल्स देखने जा रहे हैं। इसको देखने के बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो बने रहिए वीडियो के साथ। अब हम आते हैं रूल नंबर 7 की ओर। रूल नंबर 7 में क्या कह रहा है? रूल नंबर 7 में जो है ये कह रहा है कि H साइलेंट व्हेन W प्लस H। कमाल का चीज है, जब भी W के बाद H आता हो तो उसमें W तो होता ही है उसका उच्चारण, लेकिन H का उच्चारण नहीं होता है। H एज ए गेस्ट है, उसको काम नहीं करवाना है। तो जैसे देखो वाट में W के बाद H आ रहा है तो H साइलेंट, व्हेन में भी H साइलेंट, वेयर में भी H साइलेंट, वेदर, वेदर में भी H साइलेंट होता है। कुछ बच्चे वेदर पढ़ते हैं जो कि गलत है, H का भी उच्चारण निकालना चाहते हैं, यानी गेस्ट से भी काम लेना चाहते हैं, वो एज ए गेस्ट है। उसके बाद है वाई, वाई में भी H साइलेंट है, हु में भी H साइलेंट है, होम में भी H साइलेंट है, हुज में भी H साइलेंट है। तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि जब भी W के बाद H होता है तो H साइलेंट होता है। अब हम आते हैं रूल नंबर 8 की ओर। बहुत देर से कर रहे थे वेट, तो आ गया है अब रूल नंबर 8। ठीक है, तो अब हम लोग नहीं करते हैं और ज्यादा लेट। तो चलिए रूल नंबर 8 की ओर। इसमें लिखा है H साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए जो भी वर्ड्स है उसमें H साइलेंट है, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है, इसका कोई सटीक रूल नहीं है। जैसे हावर नहीं बोलना है, इसको आवर बोलना है। इसको होनेस्ट नहीं बोलना है, इसको ऑनेस्ट बोलना है। इसको ऑनर नहीं बोलना है, इसको ऑनर बोलना है। इसको हियर नहीं बोलना है, इसको एयर, ईयर बोलना है। इसको हर्ब नहीं बोलना है, इसको अर्ब बोलना है, जो कि बहुत कम लोग बोलते हैं। बहुत सारे लोग हर्बल बोलते हैं, अर्बल होता है, अर्बल। तो इस तरह से उच्चारण करना है। नेक्स्ट, इसमें कुछ जो आपको एक्सेप्शन में बातें हैं, उसमें क्या है कि H का उच्चारण होता है। तो जैसे नीचे जो वर्ड्स है, जैसे हील, हिल में आपको H साइलेंट नहीं करना है, नहीं तो हिल हो जाएगा, हिल करना है। हिस्ट्री में भी H साइलेंट नहीं करना है, हिस्ट्री बोलना है। कुछ देशों में इसको भी हिस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद हाइट, तो इसमें भी H का उच्चारण हो रहा है। उसके बाद हैप्पी, इसमें भी H को साइलेंट नहीं करना है, हैप्पी बोलना है। और हैंगओवर भी बोलना है, उसके बाद ही बोलना है, और हीरो बोलना है, इसमें H साइलेंट नहीं होंगे। तो बताइए, ये 8 रूल्स आपने सीखा। वीडियो पार्ट 2 में और भी बहुत सारे रूल्स हैं जिसको मैं इसमें नहीं बताऊंगा, वीडियो पार्ट 2 में बताऊंगा। तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, या अगर उपलब्ध है तो अभी अभी पार्ट 2 भी आप देख सकते हैं अगर उपलब्ध है तो, नहीं तो एक दिन बाद मैं आपको पार्ट 2 का वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे रूल्स कवर हो जाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार है, आपके कमेंट्स का हमें वेलकम है। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हमें फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लेकिन हाँ, अगर आपको ये मटेरियल चाहिए रिटन फॉर्म में यानी PDF फॉर्म में, तो आप हमें टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डायरेक्ट हमारे
टेलीग्राम पे आ सकते हैं, जहां से आप ये मटेरियल आसानी से ले सकते हैं और प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे